क्या डॉज $10 तक जा सकता है? डॉज पर क्या काम हो रहा है और इस वक्त डॉज चेन पर क्या कुछ हो रहा है? इसकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? इसको समझ गए तो आपको इस सवाल का जवाब भी समझ आ जाएगा कि डॉज $10 पर जा सकता है कि नहीं। तो आइए इस मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। मुझको पहचान लो, मैं हूं डॉज। इस वक्त डॉज की करंट सप्लाई 141 बिलियन से ज्यादा है। तमाम की तमाम सप्लाई मार्केट में मौजूद है, यानी इसका $1 पर पहुंचना भी मुश्किल नजर आता है। और मैं कैसा चे हूं जो इसे $10 पर पहुंचाने की बात कर रहा हूं। तो इसको समझना होगा, नहीं तो दिमाग में बहुत लोचा हो जाएगा। लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। पहले आपको डॉज की इन्फ्लेशन समझाते हैं। तो हर 1 मिनट बाद 10,000 नए डॉज माइन होते हैं, जिसकी वजह से हर रोज 1,14,00,000 नए डॉज कॉइन मार्केट में आते हैं। इसका मतलब है कि डॉज का माइनिंग रिवॉर्ड एक जैसा है, लेकिन इसके इस्तेमाल की वजह से इसमें इन्फ्लेशन हर साल कम होती है। 2022 में ये 3.85 थी, 2023 में ये 3.71 हो गई, 2029 तक ये 3% हो जाएगी। ये अंदाजा सिर्फ मौजूदा डिमांड पर है। अगर डिमांड बढ़ गई तो ये इन्फ्लेशन 1 साल में ही 3% से कम हो जाएगी। डॉज इस बुनियादी नुक्ते पर खड़ा है कि लोग इसे इस्तेमाल करें, यानी इन्फ्लेशन रेट फिक्स्ड है। हर 1 मिनट बाद 10,000 डॉज कॉइन आएंगे। अब अगर हर मिनट में 10,000 से ज्यादा डॉज कॉइन इस्तेमाल भी होने लगे तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन खत्म हो गई। अब इस मामले को मजीद गहराई से समझें। डॉज बुनियादी तौर पर होल्ड करने के लिए नहीं बनाई गई। ये क्रिप्टो की एक ऐसी शक्ल है जो खर्च करने के लिए बनाई गई है, यानी इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा इतना ही ज्यादा इसकी कीमत बढ़ेगी। यानी जितना तेजी से ये पेमेंट सिस्टम बनेगी इतनी ही तेजी से बुल रन में आएगी। अगर आपको याद हो तो 2020 में इलोन मस्क ने डॉज को गोद ले लिया था। उसने पहले डॉज कॉइन की तारीफें शुरू की, फिर स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों ने अपनी मर्चेंडाइज इसमें बेचना शुरू कर दी। जब इलोन मस्क ने इस प्यारे से कुत्ते को गोद लिया, तब ही लोगों को मालूम हो गया था कि ये कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। फिर 2021 में उन्होंने डॉज के तमाम बड़े वॉलेट्स को कहा कि वो अपने डॉज बेच दें, नहीं तो वो कॉइन की बैकिंग से पीछे हट जाएंगे। ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने डॉज के क्रिएटर से इसका सोर्स कोड लिया, उसे अपग्रेड किया ताकि इसके सिक्योरिटी के मसाइल खत्म हो। यहां तक बात आसान थी, लेकिन वो अगले कदम पर पहुंचे, जहां उन्होंने डॉज फाउंडेशन को दोबारा एक्टिव किया। इसमें अपने बंदे भी बिठाए और इथेरियम के बानी वितालिक ब्यूटरॉन को भी इसमें शामिल किया। अब इस सब का मकसद क्या था? तो पहला, डॉज को एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना। अगर आप नहीं जानते तो पेपॉल भी इलोन मस्क ने शुरू की थी, फिर उन्हें वहां से निकाल दिया गया और ये तब से कोशिश में थे कि कोई नया पेमेंट सिस्टम बनाए। जब ये सब लोग डॉज फाउंडेशन में शामिल हुए तो लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर होने क्या जा रहा है। फिर कुछ अरसे बाद डॉज की ब्लॉकचेन को अपग्रेड करके मुकम्मल प्लेटफॉर्म बना दिया गया, जिस पर डेवलपर्स ने काम शुरू कर दिया। इस पर फिलहाल टोटल वैल्यू लॉक्ड $1.5 मिलियन से कुछ ज्यादा है। लेकिन अहम बात यह है कि इस पर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इससे ज्यादा अहम बात यह है कि इस पर कोर डेवलपर्स एक बार फिर आना शुरू हो गए हैं। 2015 में इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन फिर डेवलपर्स को अंदाजा हुआ कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी फारिग है। इसी वजह से एक बार इलोन ने इसे अपग्रेड किया। वितालक अब इसे प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन बना रहे हैं। जैसे इथेरियम को वितालक ने प्रूफ ऑफ स्टेक बनाया और इथेरियम बर्न फंक्शन लाए, इसी तरह अब वो डॉज को भी प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन बना रहे हैं ताकि इस पर भी डॉज का बर्न सिस्टम लाया जाए। अगर ये आ गया तो डॉज चंद ही दिनों में इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन में चला जाएगा और इसकी प्राइस बुल रन में आ जाएगी। ये एक ऐसी पेशगोई है, एक ऐसी प्रेडिक्शन है जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि मैं दुरुस्त साबित होऊंगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक काम जल्द होने जा रहा है, जिसमें अगर टोकन बर्न ना भी आया तो डॉज बुल रन में आ जाएगा।
आप सब जानते हैं कि एक्स इलोन मस्क ने खरीदा है। अब इसकी नई सीईओ का कहना है कि एक्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपने आप को इंटीग्रेट कर रहा है ताकि यहां पर पेमेंट को आसान बनाया जा सके। तो जब ये इंटीग्रेशन होगी तो याद रखें कि डॉज चेन को भी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जहां एक्स पर होने वाली पेमेंट डॉज के जरिए फिर हो सकेगी। आप सोच सकते हैं कि एक्स की पेमेंट डॉज पर हो तो मौजूदा डॉज के इन्फ्लेशन बगैर बर्न के ही खत्म हो जाएगी। मजीद गौर करें तो एक्स ऑल इन वन ऐप बनने जा रही है, जिसमें जहां पर आप वीडियोस को मोनेटाइज भी कर सकेंगे, जहां पर आप चैट भी कर सकेंगे, जहां पर आप व्हाट्सएप या दूसरे किसी यूजर की तरह कॉल्स भी कर सकेंगे, आपका कंटेंट भी मोनेटाइज होगा, आप बैंक पेमेंट्स और खरीदारी भी कर सकेंगे जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करते हैं। इसके अलावा आप वो तमाम काम कर सकेंगे जिसके लिए आपको अलग अलग एप्स इस्तेमाल करना पड़ती हैं। आपको लगेगा कि मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा हूं, तो नहीं, ये जल्द हकीकत बनने वाला है। इलोन मस्क इसको ऑल इन वन ऐप बनाकर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टिकटॉक, हर किस्म को चीज को खाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत से लोग इस वजह से कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डॉज का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है, अगर डॉज बर्न और एक्स इंटीग्रेशन हो गई तो हम डॉज को सिर्फ 10 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा ऊपर जाते देखेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई इंतहाई कम हो जाएगी। हो सकता है कि आपका इस सब के बारे में कोई और ख्याल हो। अगर ऐसा है और आप नहीं समझते कि ये सब कुछ होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं अपनी इस्लाह भी चाहता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि डॉज $10 तक जाएगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हाँ, एक और बात यहां पर मैं साफ साफ बता दूं कि मेरा फेवरेट मीम कॉइन फ्लॉक की ही है। मैं अब भी इसी का फैन हूं और मेरे ख्याल से अगले बुल रन में यह सबसे बड़ा और कामयाब मीम कॉइन होगा। इसकी वजूहात मैं पहले ही एक अलहदा वीडियो में बता चुका हूं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, हो सके तो अपनी राय भी दें और घंटी भी बजा दें। अपने क्रिप्टो में दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इसके बगैर चैनल ग्रोथ नहीं कर सकता। और अब तक भी यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है वो सब आप सबकी वजह से हुई है और आइंदा भी ये आपकी वजह से ही होगी। तो प्लीज ये मेहरबानी जारी रखें। मैंने अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट में रिप्लाई करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अब आपसे राब्ता मजीद बेहतर हो जाएगा। आप मुझसे एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, वहां पर मेरे डीएम ओपन है। अगर आप कोई जाती बात करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं फॉलो बैक भी कर रहा हूं, ताकि अगर किसी बंदे का कमेंट में मुझे कमेंट नजर नहीं आता तो वो भी नजर आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप अगर मुझसे वहां पर भी राब्ता करना चाहेंगे तो मैं वहां पर भी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।